नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारी खास वीडियो सीरीज़ कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के बारे में। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कोऑर्डिनेटर की बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं उनको हम एक्सटेंड कैसे करें। तो दोस्तों, एक्सटेंड करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे कि हम लोग हेल्पर्स में करते हैं। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जो हेल्पर्स फोल्डर के अंदर हम लोग बनाते हैं, इसी तरह से एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही एक दूसरा फोल्डर है लाइब्रेरीज, जिसमें हम अपनी कस्टम लाइब्रेरीज बनाते हैं। इसी फोल्डर के अंदर आप नई फाइल बनाते हैं और उसका आप नाम देते हैं my_, और लाइब्रेरी का जो भी नाम है, मान लीजिए ईमेल है, email.php। अगर आप यहाँ पे कोई और दूसरी लाइब्रेरी ले रहे हैं, FTP या फिर फॉर्म वैलिडेशन या जो भी, उसका आप नाम देते हैं। बस आपको फ़र्क इतना देना है कि यहाँ पे my_ आपको लगाना है उसके नाम के साथ। और फिर जब आप यहाँ पे क्लास बनाएंगे PHP में, क्लास my email extends, क्योंकि आप अगर एक्सटेंड करना है तो वो कीवर्ड तो चाहिए, इनहेरिटेंस तो आप सब जानते ही होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो हमारा एक नई अलग वीडियो सीरीज है ऊप्स कंसेप्ट के ऊपर, आप वो देख सकते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे क्लास my_email extends ci_email, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर की जितनी भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं उनका प्रीफिक्स है ci_email। जब आप लोड कराते हैं तो आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है यहाँ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर ऑटोमेटिकली लगा के ही चेक करता है कि लाइब्रेरी है या नहीं है। वो उसकी इंटरनल फंक्शनलिटी है, वो कैसे काम करती है। खैर, तो अब यहाँ पे आप जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे, पब्लिक फंक्शन टेस्ट इको टेस्ट फंक्शन ऑफ ईमेल लाइब्रेरी एक्सटेंडेड, मान लीजिए ऐसा हमने रखा है। तो जो ईमेल क्लास है, जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है ईमेल इसकी, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे ईमेल लाइब्रेरी लोड कराता हूँ और ये टेस्ट ईमेल क्लास पे मैं कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होगा। देखिए, टेस्ट फंक्शन ऑफ ईमेल लाइब्रेरी एक्सटेंडेड, यानी कि अब आपने क्या किया, ये एक्सटेंड कर दी ईमेल क्लास में, आपने और फंक्शन ऐड कर दिया, पब्लिक फंक्शन टेस्ट। वो आप यहाँ पे उसी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं जैसे कि किसी भी नॉर्मल लाइब्रेरी के बेसिक फंक्शंस आप जो उसमें बिल्ट इन फंक्शंस है वो यूज़ करते हैं। और यहीं पे अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो इसकी लाइब्रेरी है बिल्ट इन, मान लीजिए ईमेल का ही हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसको आपको पूरी तरह से ओवरराइड करना है, यानी कि नई क्लास बनानी, उसी नाम से एक नई क्लास बनानी, जो लेकिन जो बीच में बिल्ट इन है वो आपको यूज़ नहीं करनी है। अभी हम क्या कर रहे थे, उसको एक्सटेंड कर रहे थे, उसकी फंक्शनलिटी भी यूज़ कर रहे थे और उसके साथ में और अपने फंक्शन भी ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि इसी नाम से आपको क्लास बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, और उसमें जो फंक्शन होंगे वो टोटल आपके ही होंगे, जो पहले वाला फंक्शन है, वो फंक्शनलिटी है वो आपको नहीं चाहिए, तो उसमें आपको क्या करना है, जो ये आपने माई ईमेल नाम दिया है फाइल का, उसको आप रीनेम करके CI ईमेल कर दीजिए। और यहाँ पे भी क्लास नेम में भी CI, और फिर ये एक्सटेंड की आपको ज़रूरत नहीं बचती है बाकी, ऐसा। तो ऐसा करके आप उसको जो है ओवरराइड कर देंगे कि जो अब जो यहाँ पे आप ईमेल लाइब्रेरी लोड कराएंगे तो वो जो लाइब्रेरी होगी उसमें ये वाली क्लास आपको मिलेगी, जो ये ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे $this_email, ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस वाली क्लास का। और इसमें जो है, अगर आप इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, देखिए इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं हालांकि, तो अगर आप यहाँ एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी CI ईमेल जो क्लास जो कि सिस्टम फोल्डर के अंदर होती है, देखिए लाइब्रेरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे ईमेल नहीं है क्या, यहाँ ये रही, ये वाली जो क्लास है, देखिए क्लास CI_email, इसका ऑब्जेक्ट था, इसकी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे मिलती थी।
लेकिन अब क्योंकि आप उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप ओवरराइड कर सकते हैं क्लास को। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप जो इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, जो कोऑर्डिनेटर की अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, उसको आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो और ओवरराइड कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट्स में छोड़िए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे नए वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।